तुंड महाकाय 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 सच्चिदानंद रूपाय साया तदित्वव्यक्तं वेदं मूलधं परतं स्वर्यतं तत्तदीयाभरा मानसा जदितमन्मात्राय तेरसौनाविदः महाकार्य सूर्यकोटि समन्विता सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्व विनाशाय दैविक भौतिक तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधा रानी कब आओगे, राधा रानी कब आओगे, अब तो कृपा करोगे, अब तो कृपा करोगे, राधा रानी कब तो कृपा करोगे। रामा सब गढ़ा में जोग बिना जाने भक्तों किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम श्री नारायण को जान नहीं लेते भक्तों तब तक प्रेम नहीं होता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। ओम श्री गणपति नमः, ओम श्रीमन्नारायणे नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम रामानुजाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री नारायण महाराज की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हम आप लोग को आज भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं, आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाए भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। भक्तों हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। हिरण्यकश्यप जो अपने स्वयं पुत्र का ना हुआ वही तो दानव होता है। प्रहलाद इतना श्रेष्ठ, इतना भगवान का भक्त, श्री नारायण का भक्त, जो भक्ति अच्छे क्या, जो इंसान बहुत श्रेष्ठ होता, अच्छा होता है, उसे लोग बुरा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन जो होता है अपने ही जैसा इंसान को ढूंढता है। जो जैसा होता है भक्तों वो इंसान को वैसा इंसान प्रसन्न होता है। हर कोई किसी का प्रसन्न नहीं होता। कर्म प्रधान ने विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जो जिसकी जैसी सोच होता है वो इंसान वैसे ही बन जाता है। भक्तों भक्ति भाव हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिसे श्री कन्हैया श्री कृष्ण चाह लेता है उसे अपने चरणों में बुला ही लेता है, चाहे वो जीते जीत हो या हो मर गया हो। भगवान का तो ही आत्मा है। ये शरीर भी हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारी साथ नहीं देती, तो हमारा क्या है? हम क्यों अपने आप को घमंड करें इतना कि मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। भक्तों ये जो मैं यहाँ आज प्यास पीठ पे बैठा हूं, हो सकता है मर्जी श्री नारायण की हो ही करवा रहा हो हमसे, और हम इस चीज को कर रहा हूं और हमें करना पड़ रहा। भक्तों तभी इंसान को शांति मिलती है।
इसी योग हो सकता मैं बना हूं भक्तों। मैं आप लोग को हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष वन में रहा करता था और उसके माता के नाम यहोदी था और पिता महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप के पुत्र था और इसके महर्षि कश्यप के दो पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। और फिर क्या होता है, इसने हिरण्याक्ष को श्री विष्णु भगवान मार दिए थे। तो हिरण्याकश्यप सोचा कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, इसके लिए इसने विष्णु भगवान को बदला चुकाने के लिए इसने श्री ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी को प्रकट भी कर लिया। ब्रह्मा जी से पूछता है कि प्रभु आप हमने अमर का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया मैं आपको कहां से वरदान दूं, मैं खुद नहीं अमर हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं। तो जब तुम कहते हो, बोला कि हमें ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना आकाश में मरू, ना पाताल में मरू, ना कहीं ना मरू, ना कोई जानवर माने, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, मैं मरू ही ना कोई चीटी मारे, ना चूटा मारे, कुछ भी ना कर। उसने मांग लिया तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, वरदान तो दे दिए। वरदान पाते ही इसने के अंदर अहंकार आ गया कि मैं भगवान हूं। इसीलिए भक्तों अहंकार इंसान को तोड़ देता है। किसी का थोड़े से धन हो जाए या थोड़ी सी शरीर अच्छी हो जाए तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। इसलिए अहंकार किसी पे ना करना चाहिए। भगवान आपको जैसा दे रहा उससे आप संतुष्ट हो, क्योंकि एक ना एक दिन हर किसी का अहंकार टूटना है। इंसान को मृत्यु तो होना है, मिट्टी में मिलना है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़े अपने आप को मान ले, एक दिन उसे मिट्टी में मिल ही जाना है। इसलिए अहंकार कभी ना करो, भगवान की भक्ति में लगे रहो, अपने आप को उद्धार करने की कोशिश करो कि प्रभु ये तो तुम्हारी माया है। तो ऐसे हिरण्याकश्यप को अंदर अहंकार आ गया। अहंकार आने के बाद उसने सब अपने जितने प्रजा गांव के लोग जितने सबको परेशान करने लगा कि पूजा अब यहाँ होगी तो सिर्फ मेरी पूजा होगी, अन्यथा किसी की नहीं पूजा होगी। तो हिरण्याकश्यप से सबसे जबरी कर करके पूजा करवाने लगता है। विष्णु भगवान की पूजा बंद करवा देता है। उसके बाद कुछ दिन बाद इनके पास 4 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र के नाम प्रहलाद, अंगुलाद, सहलाद, आह्लाद, और सबसे जो श्रेष्ठ एक पुत्र होता है उसका नाम प्रहलाद होता है। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। इसलिए भक्तों भाई में कितना भी कोई हो, लेकिन कोई ना कोई भाई श्रेष्ठ बनी जाता है। तो ऐसे पाप को खत्म करने के लिए कोई ना कोई जरूर जन्म ले लेता। अगर अहंकार है, पाप है, तो उसमें कोई ना कोई अपने पाप को तारने के लिए कोई ना कोई जन्म ले लेता है। तो प्रहलाद इतना बड़ा भगवान का, श्री विष्णु भगवान का भक्त, उसके बाद कुछ बड़ा होता है तो उसके मुंह से ये सुनता है नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री विष्णु भगवान। तो ये सुनते ही हिरण्याकश्यप जल जाता है। जलने के बाद कहता है तुम किसका नाम ले रहा है? तो मेरा दुश्मन है। अरे कहता है प्रभु ये तो भगवान है, इनके नाम हम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे तू मेरा नाम ले, मैं सब कुछ हूं, मैं भगवान हूं, मेरा नाम ले, तू ये कौन विष्णु नाम तू ले रहा है? उसके बाद कहता है कि अब मेरे लड़का का बुद्धि खराब हो गई है, तो इसे स्कूल में नाम लिखाता है
स्कूल में पढ़ने जाता है तो जिस स्कूल में नाम लिखवाता है उसके लोग को कहता है कि कभी विष्णु का नाम न ले, सिखाना कि भगवान मैं हूँ। तो स्कूल के लोग कहते कि तुम्हारे पिताजी का आना मान लो, उनकी पूजा करो, भगवानों है। उसने बोला नहीं प्रभु, वो तो मेरे पिताजी तो है, सही है, वो तो पूजनी है ही है, लेकिन उनके ऊपर कोई है जिनके सब मालिक है, जिसका मालिक एक है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कौन सा गलत कर रहा हूँ। उसके बाद वो मान नहीं रहा है तो फिर हिरण्यकश्यप गुस्सा में आ जाता है कि अब इसे कैसे ना भी कैसे करके खत्म करना है, सबक सिखाना है। उसने एक बार एक लेके जाता है अपने सेना को, कहता कि लेके जाओ इसे फेंक दो। तो ये लोग लेके जाते हैं, पहाड़ से उठा के प्रहलाद को नीचे फेंकते हैं। फिर सोचे मर जाएगा, फिर वापस आते हैं, देखते फिर प्रहलाद श्री नारायण कहते घर पे आ गए। फिर जलने लगा, हिरण्यकश्यप फिर जलने लगा। फिर देखता है तो अब इसके साथ क्या किया जाए। उसके बाद एक सांप जो होता है, सांप को बुलाता है, सांप को कहता है कि सांप के साथ प्रहलाद को कभी सांप काट लेगा तो मर जाए। सांप जाता है तो प्रहलाद श्री नारायण श्री करते रहते हैं। तो फिर नारायण की आज्ञा से तो सांप भी नहीं काटने वाला, सांप भी नारायण का नाम लेने लगता है। वो भी देखो कितना सुंदर है, वो भी भगवान की भक्ति सांप भी करने लगा। भगवान में इतनी शक्ति है तो करके तो देखो, भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो, पूछ के तो देखो। उसके बाद फिर हिरण्यकश्यप देखता है तो फिर वो सांप भी नारायण करने लगता है। तो कहता है पापा मेरे पिता श्री आप सुधर जाओ। जब ऐसा जानवर, सांप जैसा जानवर भगवान की भक्ति कर रहा है, इसे ही पता है, अरे तुम क्यों इतने अहंकार में फंसे पड़े हो, सुधर जाओ। तब भी नहीं मानता है। फिर उसे गुस्सा आती है। आने के बाद हाथी को बुलाता है, प्रहलाद को सुला के हाथी चढ़वाता है, तभी नारायण करते फिर हाथी से कुछ नहीं होता है। होने के बाद तो फिर खिसिया जाता है तो उसकी बहन लंकनी आती हो, सॉरी उसकी बहन आती है जो होलिका नाम रहता है। होलिका नाम पढ़ के भक्तों मेरे से जो बारी से कुछ गलत निकल जाए भक्तों माफ कर देना, गलतियां तो थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं, उसको जरूर आप लोग माफ करता, हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बहुत हाथ जोड़ता हूँ। उसके बाद होलिका आती है। होलिका कहती है कि भैया आप इतने परेशान क्यों, हमें तो वरदान मिला है कि मैं जल जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जलूंगा। बोलते हैं सही सी, हाँ चलो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद होलिका जाती है, उसके अंदर भी घमंड होता है और प्रहलाद को लेती है गोद में और बैठ जाती है। राक्षस तो राक्षस देखो, उसके अंदर भी इतना बड़ा अहंकार कि जो अपने भतीजों को नहीं छोड़ती है। बैठ जाती है, बैठने के बाद और फिर प्रहलाद नारायण श्री नारायण करते बैठ जाते हैं। लेकिन होलिका फिर आग लगाया जाता देह और हिरण्यकश्यप जाके सो जाता। अब तो इनकी कहानी खत्म है। उसके बाद भक्तों होलिका को भी आग लग जाती है, जलने लगती है होलिका को। होलिका जलने लगती है, फिर वहां से आकाशवाणी होती है, मैं तुम्हें वरदान तो इसलिए मिला था कि तुम किसी की बुराई नहीं करेगी, किसी को अपने से मारेगी कि नहीं, अहंकार आपके अंदर नहीं, इसलिए तुम्हें अग्नि ने श्राप दे दिया, अब तुम्हें जलना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा। और फिर प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। फिर वो उतर के आते हैं नीचे। आने के बाद जब हिरण्यकश्यप उतरता देखता है इसकी बहन तो राख हो जाती है। फिर इसे गुस्सा लगता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। तो फिर प्रहलाद कहते हैं पिताश्री अभी सुधर जाओ, पिताश्री आप अभी सुधर जाओ, अभी भगवान की भक्ति कर लो पिताश्री। क्यों नहीं सुधर रहे हो पिताश्री। बोलते हैं कि तुम बता तेरे भगवान कहाँ है। तो तुरंत गुस्सा में बोलते हैं कि मेरे भगवान इस खंबे में। वो आता है
अपने हाथों से मार देता है, खंभा टूट जाता है। उससे नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। फिर नरसिंह भगवान आते हैं और हिरण्यकश्यप को अपने गोद पे बैठा के पकड़ के चीर देते हैं और वही हिरण्यकश्यप का उद्धार हो जाता है। और फिर हाथ जोड़ते हैं प्रहलाद कि प्रभु आप शांत हो जाओ, प्रभु आप शांत हो जाओ। फिर विष्णु भगवान शांत होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार कर देना। इतने बड़ा पापी हिरण्यकश्यप का जब उद्धार हो गया, अगर घर में कोई धार्मिक निकल जाता है, भगवान का भक्त निकल जाता है, तो पूरे घर की कूला का उद्धार करवा देता है। जब अपने पिता का भी उद्धार करवा दिया। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों।